हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज फिर एक परसेंटेज का क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड इन अ सिटी 40% ऑफ द मेन एंड 56% ऑफ द वुमेन आर मैरिड। मतलब कि एक सर्वे हुआ है एक शहर में, जिसमें कि पता चला कि 40% जितने भी उस शहर में पुरुष मौजूद है उसमें से 40% जो है वो शादीशुदा है, 56% जो वोमेन है वो मैरिड है। मतलब कि उस सिटी में जितने भी महिलाएं हैं उसमें से 56% शादीशुदा है। कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में कि दैट नोबडी गॉट मैरिड मोर देन वंस, मतलब कि कोई भी एक से ज़्यादा बार शादी नहीं किया है। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ मैरिड, कितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत लोग वेरिएबल यूज कर लेंगे एक्स और वाई, बट परसेंटेज में जितना वेरिएबल से दूर रहोगे उतना कैलकुलेटिव पार्ट से बचोगे। और रेशियो और परसेंटेज का मिक्स करके जब नंबर से खेलोगे, रेशियो का यूज़ करोगे परसेंटेज में, और नंबर जितना से ज़्यादा खेलोगे उतना हेल्प रहेगा, ना कि वेरिएबल से ज़्यादा खेलो। वेरिएबल जितना से ज़्यादा हो सके स्किप करो अंटिल आपको मजबूरी में यूज ना करना पड़ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच देखो क्या है। पहली बात ये समझ लो कि ये लाइन से ही हमको एक कंक्लूजन निकल रहा है। कंसिडरिंग दैट नोबडी गॉट मैरिड मोर देन वंस, मतलब कि अगर देखो सपोज एक तो जनरल बात है कि एक शादी के लिए मतलब मैरिज के लिए एक पुरुष एक महिला की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक से ज़्यादा बार कोई भी शादी नहीं किया है, मतलब कि जितने पुरुष होंगे उतने अगर महिला हैं तो एक एक बार शादी ही होगा, एक बार ही शादी होगा ना। जितने पुरुष रहेंगे उतने महिला होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट यहाँ से ये निकल गया कि जो भी परसेंटेज में दिया हुआ है कितना परसेंट मेन मैरिड हैं 40%, और ये किसके बराबर होना चाहिए 56% ऑफ वोमेन के। कहाँ से कंक्लूजन निकला, तो इस लाइन से निकला। कंसीडरिंग दैट नोबडी गॉट मैरिड मोर देन वंस, मतलब कि कोई भी एक से ज़्यादा बार शादी नहीं किया है। अब आप लोग ये आइडियल केस ही है। अब आप लोग इररिलेवेंट बातें सोचने लगोगे, जैसे कि माँ सपोज डैट वो लड़की विधवा हो गई तो क्या होगा। तो पहली बात ये है कि जनरल में भी माना जाता है कि विडो जो है वो स्टेटस नहीं होता है मैरिड का, तो आप मैरिड में उसको कंसीडर ना करो। ठीक है, लेकिन ये रिलेवेंट बातें सोचना है। अब ये भी कोई ये भी सोच सकते हैं कि मतलब महिला जो है शादी जिस मतलब सिटी में वो सिटी में रह ही नहीं रही है, तो फिर देखो ये सिर्फ इररिलेवेंट बातें हैं। यहाँ पे पजल सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, वो आइडियल केस ही लेके चलना है कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक से ज़्यादा बार शादी नहीं किया है, इसका मतलब जितने पुरुष हैं शादी के लिए, मतलब जितने पुरुष का शादी हो उतना महिला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तभी एक से एक शादी होगा। मतलब यहाँ से एक पॉइंट ये लाइन निकल के आ गया कि 40% ऑफ मेन जो होंगे वो 56% ऑफ वोमेन के बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो। 40% परसेंटेज से परसेंटेज तो पहले ही कट गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऑफ का मतलब क्या, इनटू मेन इक्वल्स टू 56% इनटू वोमेन। तो ये अपॉन 100 करोगे परसेंटेज हटेगा, तो ये तो पहले ही हटा दो। बटा 100 करोगे तो भी कटेगा, या परसेंटेज डायरेक्ट ही काटो यार, इतना कैलकुलेशन में मत उलझो। ये कितना बार कटेगा, यहाँ से पहले 2 से काटो तो 20, और यहाँ कटेगा कितना 28, फिर काटो कितना 4 से, तो ये अल्टीमेटम कितना बचेगा 7/5। तो जब आएगा कितना 5 इंटू मेन जो होगा वो कितना किसके बराबर होगा 7 इंटू वोमेन के बराबर है। अब रेशियो आ गया मेन इज टू वोमेन का, कितना आ गया रेशियो, इधर लेके जाओ 5, तो कितना आ गया 7:5। इसको क्या पढ़ते हैं मेन इज टू वोमेन। आपको रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा, आई होप आप लोग ने पढ़ा होगा कि मेन इज टू वोमेन का रेशियो कितना आ गया 7:5, 7:5 आ गया। अब आप लोग रेशियो में चैप्टर में ये पढ़े होंगे कि रेशियो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे तो रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों किया मैंने 100 से मल्टीप्लाई, आप लोग 1000 से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि अब मैं मान रहा हूं कि जो मेन है वो सिटी में निकाल रहा हूं कि कितना मेन होंगे। रेशियो मेरे को पता है कि उस सिटी में मेन का रेशियो क्या है 7, उस सिटी में वोमेन का रेशियो कितना है 5। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस सिटी में देखो रेशियो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये तो पता है ना। तो रेशियो से अगर नंबर फाइंड करना है तो आपको नंबर निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस सिटी में हमको मेन का रेशियो नहीं पता, अब नंबर भी पता चल गया कितना 700 मान लेते हैं कि उस सिटी में रेशियो है, मतलब मेन का संख्या है, और 500 उस सिटी में वोमेन की संख्या है। समझ में आ रही है, ये लाइन समझ में आया। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों आप 1000 से भी करके देख लो आंसर सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है।
क्यों? क्योंकि ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मेरे को नंबर चाहिए कि उस सिटी में मेन कितने हैं और उस सिटी में वोमेन कितने हैं। रेशियो तो मेरे को पता है 7:5, और ये रेशियो में आप लोग पढ़ा होगा कि रेशियो इज नॉट एग्जैक्ट नंबर, ये बस रेशियो बताता है। रेशियो से अगर नंबर कन्वर्ट करना है तब आपको मतलब रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है ना भाई, वो रेशियो बताता है कि इस रेशियो में नंबर मौजूद है, ठीक है। इसलिए अब ये आ गया क्या, एग्जैक्ट नंबर के उस सिटी में कितने मेन है, तो 700 मेन है, वोमेन कितने हैं, तो 500 वोमेन है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब 700 का 40%, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 40% ऑफ द मेन मैरिड है, मतलब उस सिटी में कितने मेन है, 700 है। इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा, निकाल लो। 700 का 40% कितना आएगा, 000 280। अब 280 मेन मैरिड हैं, इसका मतलब 280 वोमेन भी होना चाहिए, बिल्कुल आएगा भी 280 ही आएगा। कैसे, 500 का 56% निकालो कितना होता है, देखो 56% ऑफ वोमेन आर मैरिड, तो 500 का अगर 56% निकालोगे तो इतना आएगा, 280 ही आएगा, निकाल लेना। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन मैरिड, मतलब जितने परसेंट पॉपुलेशन मैरिड हैं, जितने लोग मैरिड हैं वो कितने परसेंट, वो पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, यही क्वेश्चन में निकलवा रहा है। तो मैरिड कितने लोग हैं, 280 प्लस 280 कितने, 560। टोटल पॉपुलेशन कितने उस सिटी में, 700 प्लस 500 कितना, 1200। ये कितना परसेंट है, मतलब 560 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है, ये तो क्वेश्चन में पूछा है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, 100 के रिस्पेक्ट में। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ये कैलकुलेटिव पार्ट में हमको नहीं जाना है। इसका मैं अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले आप लोग एक बार और इस क्वेश्चन को देख लो, मैं एक बार और समझा देता हूं। मान लो कि ये जो है सिटी है, ठीक है, इसमें जितने मेन मौजूद हैं उसका 40% मैरिड है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। इस सिटी में जितने वोमेन हैं उसका 56% मैरिड है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि कोई भी एक से ज़्यादा बार शादी नहीं किया है, मतलब कि 40% अगर टोटल मेन मैं मान लूँ कि उस सिटी में एम है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 56% ऑफ वोमेन के। ये लाइन समझ में आया तो बोलो कि ये समझ में आया। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कोई एक से बार शादी नहीं किया है, मतलब जितने परसेंट मेन मैरिड हैं वो नंबर में किसके बराबर होना चाहिए, जितने मेन होंगे उतना ही वोमेन होंगे, तभी तो एक से एक जोड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है, 40% ऑफ मेन जो होंगे वो 56% ऑफ वोमेन के बराबर होना चाहिए। अब तो कैलकुलेशन है, यही चीज़ आएगा, सॉल्व करने आ गया ना, मैंने बता दिया था पिछले। अब देखो कैलकुलेटिव कैसे वो सॉल्व करेंगे वो बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल रहा था कि ये जो रेशियो है उसको नंबर मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे 1000 भी मान लेता हूँ, तो आप लोग देखिए पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। क्या आएगा, ये अल्टीमेटम कट के कितना आएगा, 5:7, मतलब मेन अपॉन वोमेन का रेशियो कितना आ गया था, 7:5। अब मैंने कहा कि ये रेशियो दिया हो, रेशियो निकला है अभी मेन इज टू वोमेन का, उस सिटी में रेशियो निकला है कि इस रेशियो में मौजूद हैं वो नंबर। रेशियो नंबर नहीं बताता है, अब फिर नंबर में कन्वर्ट करोगे रेशियो के तब वो वैल्यू बताएगा। वैल्यू और रेशियो में अंतर होता है। रेशियो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे कि रेशियो बता रहा है, मतलब इस रेशियो में उस सिटी में मेन और वोमेन मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं बोला कि इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो आंसर आ रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आएगा। आप लोग घर पे एक बार ट्राई करके देख लेना। मैंने कहा क्या किया कि रेशियो को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस सिटी में निकल के आ गया कि 7000 मान लो कि उस सिटी में मेन है और 5000 उस सिटी में क्या हो गए, मतलब ये वोमेन मौजूद होंगे। अभी भी देखो इसका जो रेशियो होगा वो 7:5 ही आएगा। इसका भी देखो रेशियो, इसका भी जो रेशियो आएगा वो 7:5 ही आएगा, मतलब कि रेशियो चेंज नहीं हुआ। मैंने 1000 से, मतलब रेशियो का यही तो प्रॉपर्टीज भी होती है कि आप ऊपर नीचे कोई भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेकिन सेम नंबर से, तब रेशियो चेंज नहीं होगा। तो आप ये भी करके देखना, यही चीज़ आएगा। बस यहाँ पे क्या आएगा, फर्क क्या आएगा, ये बस मतलब नंबर फर्क आएगा, लेकिन आंसर अल्टीमेटम आप लोग का भी सेम आएगा। जब 7000 का जब 40% निकालोगे तो 7000 का 40% कितना आएगा, देख लो 280 ही तो आया। बोलो इसका भी जब रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 280। ये कैसे चेंज हो जाएगा भाई, रेशियो मैंने चेंज किया ना, सॉरी रेशियो कहाँ चेंज किया, मैंने नंबर चेंज किया ना। उस सिटी में पॉपुलेशन इसका 7000 मान लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मैरिड है। समझ में आ रही है बात, यहां तक तो समझ में आ रही है ना। जैसे 700 का क्या निकाला था मैंने, 700 का 40% निकाला था तो कितना आया था, 280। यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 28000, सॉरी
2800 आएगा। बस ये नंबर चेंज हुआ क्या, ये शादीशुदा का नंबर, लेकिन आंसर देखो अल्टीमेटम सेम ही आएगा। 2800 कितना आ गया, 5600 अब आ गया कि 5600 उस सिटी में मैरिड हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितने 12,000। समझ में आ रहा है, 30। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया इंटू 100। यहाँ पे क्या बन रहा था देख लो, 56/120 गुने 100। यहाँ भी तो यही बन रहा है ना फाइनल में भाई, तो आंसर कैसे चेंज होगा बोलो। या इतना मैंने बता दिया 2 बार एग्जाम्पल लेके अलग अलग तरीके से कि रेशियो को नंबर बना लो पहले कि उस सिटी में कितने नंबर है मेन का और वोमेन है वो पता चल जाएगा। तो मैं 40% निकाल लूँगा कितने शादीशुदा हैं। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। पहले मैंने रेशियो निकाला मेन टू वोमेन का, क्योंकि ये चीज़ रेशियो में भी पता है कि आप कोई भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशियो चेंज नहीं होगा ना, वो नंबर बदल गया तो उससे क्या हुआ, आंसर में डिफेक्ट हो ही नहीं पड़ेगा। आंसर में तो अभी भी मैं 7:5 का ही रेशियो लेके चल रहा हूँ ना। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जनरली सब 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो 100 थोड़ा सा इजी नंबर, मतलब एक ये छोटा नंबर क्रिएट करता है कि 700 उस सिटी में पॉपुलेशन मान लो, 500 उस सिटी में, सॉरी मेन मान लो कि उस सिटी में 700 हैं, इस सिटी में वोमेन 500 है। यहाँ पे क्या बन गया 7000 बन गया, 5 है, मतलब इस वजह से ये मतलब करते हैं। अब तुम लोग कहो कि नहीं हम 7 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 7:5 रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये 46 बनेगा, सॉरी 56 बनेगा, और 56 का 40% निकालोगे तो मतलब कठिन होगा ना यार, क्योंकि वो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। जहाँ जहाँ 0 0 क्रिएट होता है वहाँ कैलकुलेशन ईजी बनता है ना, इसलिए हम लोग 100 और 1000 को प्रीफर करते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये था कि मैंने अल्टीमेटम पहले रेशियो निकाला तो कितना, अब इसको सॉल्व करना है हमको, फाइनली ये सॉल्व करना है। 56/120 इंटू 100 कितना परसेंट होगा, 56/120 गुने 100। अब इसको जो भी काटना है पहले काट लो, जितना से ज़्यादा कट सके वो काट लो। कितना कटेगा, तो इसको पहले 2 से कटा 28, ये कितना 60, फिर इसको कितना काटोगे 30, और इसको कितना 14, फिर 7/15। तो 7/15 गुने 100 ये अल्टीमेटम बना। जितना पहले सिंपलेस्ट रेशियो काट लो, 7/15 गुने 100। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको बहुत लोग क्या करेंगे 700 को 15 से डिवाइड करने बैठ जाएंगे। ये चीज़ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको 1/12 तक फ्रैक्शन इंटू ये पढ़ा दिया है, क्या पढ़ा दिया था ना, 1/12 तक तो रेशियो को फ्रैक्शन में बता दिया था। मैं 1/13 से लिखवा देता हूँ। 1/13 का क्या होता है 7.69% होता है। 1/14 का क्या होता है 7.14% होता है, याद रखिएगा। 1/15 का होता है 6.66%, और 1/16 का होता है वो होता है 6.25%। 1/17 का होता है 5.88%। 1/18 होता है वो होता है 5.55%। 1/19 होता है वो होता है 5.26%। 1/20 तो पता ही होगा कितना 5%। ये याद करना है, पूछोगे ये इतना याद करना है, इतना ही याद करना है, इससे इसी का डिराइव आता है बाकी सब क्वेश्चन में कि इसका मल्टीपल दे देगा तो फिर इसको कर लो, ये सब निकाल लोगे। लेकिन इतना याद करना है, क्या करो कि जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो, डेली एक बार रीड करो, जितना बोलोगे उतना याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब देखो मैं ये चीज़ क्यों याद करने का इफेक्टिव, देखो इसको डिवाइड करने से आप बच जाओगे। कैसे, 7/15 इंटू 100 ये अल्टीमेटम बना, इसको मत काटने चल जाना, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में काटना, ये दोनों को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जितना से ज़्यादा कटे उसको काट लो। फिर देखो क्या जनरेट हुआ, तो 7/15 गुने 100 जनरेट हुआ। मेरे को ये पता है क्या कि 1/15 गुने 100 क्या होता है, बिल्कुल पता है। 1/15 क्या होता है, कितना परसेंटेज होता है, परसेंटेज में वैल्यू 6.66% होता है। और ये 7/15 है ना, मतलब इसको 7 गुना कर दो, तो 7 गुना कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 42, और 6, और ये कितना आएगा 42 और 48, समझ में आ गया, 42 46 46.62%। देख लो सही है ना, 42 2 4 और 42 6 46 और 42 4, बिल्कुल इतना परसेंट आएगा। इसको आप डिवाइड करने से बच गए ना भाई। अब फिर करने चलते 700 को 15 से डिवाइड, उतना क्या करना है आपको। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो तुरंत इसका निकाल लोगे वैल्यू। कैसे, 1/15 क्या होता है 6.66% होता है, और 7/15 क्या हो जाएगा इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना क्या होगा 46.62%। आ गया आंसर, मतलब इसका आंसर आ गया। पीछे वाला का कितना परसेंट है, यही तो निकलवा रहा था ना क्वेश्चन में कि कितने परसेंट शादीशुदा टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड, मतलब कितने परसेंट जो हैं वो पॉपुलेशन मैरिड हैं टोटल पॉपुलेशन के। समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर दूं एट लास्ट, ठीक है।
ये क्वेश्चन सिंपली ये बोल रहा था, बस ये लाइन से आपको एक कॉन्सेप्ट मतलब एक लाइन जुगाड़ करना था, कंसीडरिंग दैट नोबडी गॉट मैरिड मोर देन वंस, मतलब कि उस शहर में एक से ज़्यादा बार शादी कोई नहीं किया। इसका मतलब जितने मेन होंगे उतने वोमेन होंगे, मतलब जितने % ऑफ मेन मैरिड दिया हुआ है उतने ही वोमेन भी होंगे। मतलब यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, मेन इज टू वोमेन का रेशियो आ जाएगा, फिर नंबर निकाल लो कि उस सिटी में कितने मेन हैं कितने वोमेन हैं। रेशियो को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी एक 100 से या 1000 से कुछ भी कर लो, लेकिन 100 मतलब 0 से करने का मजा ही अलग होता है। मतलब लास्ट में अगर 0 है ना तो उसका कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इसको। रेशियो को नंबर मान लो, मतलब नंबर में फाइंड कर लो कि उस सिटी में कितने मेन मौजूद हैं, तो 700 मेन मौजूद हैं और 500 वुमेन मौजूद है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 40% ऑफ टोटल मेन मैरिड है, मतलब ये टोटल मेन है उस सिटी में, इसका 40% कितना होगा 280, और इसका 56% कितना होगा 280। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो मैरिड लोग हैं ये टोटल पॉपुलेशन के कितने % है, तो जिसका पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा 560 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितने 1200। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। आंसर समझ में आ गया। आज भी अच्छा क्वेश्चन मैंने लाया था। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सीरीज, और आपको ये मतलब जितना वेरिएबल से दूर रहोगे इतना मज़ा आएगा। मतलब यूज करना पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन जितना वेरिएबल नंबर और कॉन्सेप्ट जो क्रिएट हो रहा है ये सब आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने भी कहीं से ही कॉन्सेप्ट देखा है, मतलब मैंने भी पढ़ा है बुक से, तभी मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा ट्रिक व्रिक चलता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्वेश्चन में मतलब वैलिड नहीं होता है तो लगता है यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉन्सेप्ट कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन ट्रिक बहुत जगह धोखा दे सकता है। ट्रिक भी सीखो लेकिन कॉन्सेप्ट साथ साथ में ले चलो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, और मैं अपना बेस्ट देता हूँ समझाने के लिए। इतना लंबा एक्सप्लेनेशन शायद टीचर भी ना करे, देन आई होप आप लोग इस सीरीज़ को प्यार दीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।